चलो डालो नया चैप्टर रेशियो। अनुपात, ठीक है। शंकु, चलो वो ले लेंगे, टेंशन नहीं ले रहा। देखो ये वर्गानुपात कैसे क्या निकालते हैं, वर्गानुपात कैसे निकालते हैं। कोई संख्या दी होगी, उसका पूछेगा वर्गानुपात क्या है, रेशियो दिया हुआ होगा। मान लो कोई रेशियो दिया है इस तरह ए अनुपात बी में, पूछेगा उसका वर्गानुपात क्या है। वर्गानुपात तो क्या करेंगे, इनका वर्ग लिखा है वर्गानुपात, तो इनका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। समझ आ रहा है। ऐसे पूछेगा, कोई सवाल देगा उसमें पूछेगा इनका घनानुपात क्या होगा। घनानुपात, ये छोटे छोटे सवाल आते हैं। घनानुपात पूछेगा, क्या कर देंगे इनका क्यों। नोट करो ये जल्दी, 2 पॉइंट जल्दी। अगर पूछेगा वर्गमूलानुपात, ठीक है, ये तो वर्गानुपात था, कोई दिया था ये सवाल, मान लो पूछेगा वर्ग मूलानुपात, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो वर्गानुपात था, ये है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात में क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे इनका, क्या कर देंगे वर्गमूल, ठीक है। वर्गानुपात में वर्ग कर देंगे स्क्वायर, वर्गमूलानुपात में स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ये। ऐसे इसमें घन मूलानुपाती, घनानुपात या घनानुपाती, ठीक है, टी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका घनानुपात है, घन मूलानुपाती, ये निकालना हो, कोई संख्या दी हो तो क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे क्यूब रूट, ठीक है। बहुत सबको यही नहीं पता होता, वे छोड़ के चले जाते हैं। आसान सवाल। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मतलब उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है, जैसे कोई वैल्यू ए है, इसका व्युत्क्रमानुपाती लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/a, ठीक है। इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा 1/a, उल्टा कर देंगे 1 के बटे में, ठीक है। तो ऐसे इसमें पूछ सकता है, कोई सब दिया उसने ऐसे रेशियो, पूछेगा इसका व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इस रेशियो क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है। रेशियो क्या कर देंगे उल्टा, या फिर 1 के बटे में करते हैं तो इसको ऐसे करोगे आएगा यही, देखो इसको 1 के बटे में लिख दें, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे गुणा करा दो तिरछी, वो बी अनुपात आ जाएगा, आ जाएगा नहीं तिरछी गुणा इसमें, ये डायरेक्ट लिखते हैं इस तरह में। या फिर ऐसे मत लिखो, ठीक है, ऐसे मत लिखो, इसको 1 के बटे में ही लिखो, क्योंकि नंबर होता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं, या नंबर नहीं है क्या, इसको 1 के बटे में ही लिखो, ठीक है। ऐसे करके ऐसे लिखो, वो हटा दो, 1 के बटे में ही लिखो, नंबर होते तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ये नंबर नहीं है तो इसको ऐसे लिखो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, 1 के बटे में ही। सवाल आएगा तो बताएंगे कैसे करना है। इसमें है विलोमानुपात, क्या होता है विलोमानुपात, जानते हो विलोमानुपात। कोई वैल्यू यहाँ दी है a अनुपात b, और ये होता है अनुपात, ये समानुपात का चिन्ह होता है, समानुपात का, ठीक है। और c अनुपात d,
ये कुछ दिया है तो इसका पूछेगा विलोमानुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे इसका विलोमानुपात, देखो इन दो को पलट देंगे, ठीक है, इस रेशियो को ऐसे रहना देंगे और इन दो को पलट देंगे, ठीक है। राइट लिखने को है तो इसे लिख देना। मतलब इन दो को पलट दिया समानुपात, फिर इन दो को पलट दिया, ठीक है, विलोमानुपात। देखो ये वाले सवाल पूछे आते हैं, मध्य अनुपाती है, तृतीय अनुपाती, ये वाले सवाल पूछे आते हैं। ये भी ये मिटा दें, सवाल यहाँ से ज़्यादा आता है। मध्यानुपाती निकालने को बताता है, मध्यानुपाती मतलब मध्य का अनुपात निकालना है, ठीक है। मध्यानुपाती यहाँ से सवाल पूछा जाता है। दो वैल्यू कोई देगा, वो ए और बी, इसका मध्यानुपाती निकालना है, मतलब मध्य वाली वैल्यू। तो देखो तरीका जो बता रहे हैं वो करना है मध्य वाली। इसको हम 4 में लिखेंगे, ए है, मध्य वाला पूछ रहा है तो इसको हम इस तरह में तो इस तरह तोड़ के लिखते हैं, इस तरह रेशियो में। ए मध्य वाला पूछा है तो मध्य को x मान लेंगे, फिर समानुपात, फिर मध्य को x मान लेंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट टेक्निक बता देंगे क्या है। तो मध्य अनुपाती पूछ रहा है, क्या कर देंगे, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर की गुणा, ठीक है। एक्स ऐसे गुणा एक्स स्क्वायर बराबर बाहर बाहर की गुणा क्या हो जाएगा, ए इंटू वी। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए वी। तो मध्यानुपात का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, ये दो वैल्यू दी होंगी, क्या करना है, अंडर रूट में क्या कर देना है, इन दो की गुणा कर देना है, ठीक है। दो नंबर दिए होंगे, पूछेगा इनका मध्यानुपाती क्या है, जैसे दे देगा 3 और 4 का मध्यानुपाती क्या है। तो क्या करने, अंडर रूट 3 गुणा 4 कितना 12। अब जो भी अगर और सॉल्व हो रहा है कर दो, कितना आ जाएगा, 2 रूट 3, 4 3 12 होता है, 4 का 2 बाहर निकाल लेंगे और 3 अंदर आ जाएगा। समझ आ रहा है, मध्यानुपाती डायरेक्ट निकाल पाओगे इस तरह। ये पूछा आता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह। अभी क्वेश्चन कराएंगे उसमें आएंगे सब ये। तो प्रूफ भी करा दिया, मध्यानुपाती मध्य वाली वैल्यू पूछ रहा है तो इस वैल्यू को 4 में बांटते हैं, ये पहली ये लास्ट वाली 3 और बीच की दो वैल्यू, ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात वी, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, ठीक है। तो अंदर अंदर की एक्स स्क्वायर बराबर बाहर बाहर की गुणा ए वी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा ए इंटू वी, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट ये फार्मूला याद रख सकते हो डायरेक्ट। ये मध्यानुपाती या मध्य समानुपात जो पूछेगा। एक और देखो, ये मध्यानुपाती समझ आ गया, पूछेगा प्रथमानुपाती कैसे निकालेंगे। प्रथमानुपाती समझ आ रहा है, प्रथमानुपाती मतलब प्रथम वाला निकालना है। उसमें 3 वैल्यू तुम्हें दी हुई होंगी, ए बी और सी का प्रथमानुपाती निकालना है। जो वैल्यू दी है उसको हमेशा ऐसे ही लिखना है, अगर फार्मूला ट्रिक वगैरह ना याद रखो तो ऐसे ही लिखना है, आराम से बन जाएगा। इसमें कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, प्रथम वाली, मतलब प्रथम कुछ मान लें, एक्स बकाया जो दिया ऐसे लिख दो, एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी, यहाँ से एस की वैल्यू में निकालना है, ठीक है। अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर की गुणा, ठीक है। अंदर अंदर की ए इंटू बी और इधर बाहर बाहर की हो जाए एक्स इंटू सी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू बी अपॉन सी, ठीक है। बस ये रेशियो याद रखोगे। मध्यानुपाती मतलब मध्य वाली वैल्यू एक्स मान लो, और प्रथमानुपाती मतलब प्रथम वाली वैल्यू को एक्स मान लो, ठीक है। या ये फार्मूले ही रख पाओ याद, तो ये फार्मूले रख लो। यहाँ से सवाल बहुत आता है, मध्यानुपाती प्रथमानुपाती एक है, तृतीय अनुपाती, वहां से भी। प्रथमानुपात या फिर प्रथम समानुपात लिखा होगा, ठीक है।
ऐसा नहीं लेना है। तो प्रथमानुपात में क्या था, इनकी गुणा और बटे तीसरा नंबर, ये तो था n/b बटे c। बकाया कुछ समानुपात में करा देंगे इसके जो और रूल हैं, अभी अनुपात वाला कर ले रहे हैं। ठीक है, चतुर्थानुपात निकालना हो तो चतुर्थानुपात ऐसे निकलेगा। देखो ये 3 वैल्यू दी होंगी, चौथे वाले को क्या मानना है, इधर x, चौथे वाले को x मानना है, बस x की वैल्यू ऐसे ही कर देना है, प्रूफ जो भी आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थानुपात हो जाएगा। तो सवाल करते हैं पहले इस पे थोड़े, लिखो। अब देखो रेशियो ऑप्शन से करना सीखना, रेशियो के सारे सवाल जो रेशियो वाले हैं वो ऑप्शन से खत्म होते चले आते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वही तरीका सीखना है तुम्हें। तो मैं सवाल ही लेता हूँ, सारे प्रीवियस हैं जितने हैं। ये सवाल बनाना है तुम्हें, लिखा है 3 घंटे, इसके सवाल बीच में आएंगे, करा देंगे। 3 घंटे रेशियो, ये छोटे छोटे सवाल हैं। अभी एक दिन का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, सरलतम रूप क्या होगा, ऑप्शन है 1:6, 1:8। अब कुछ लोग तो ऐसे ही काटने लगेंगे, वो नहीं करना है। दोनों तरफ देखो ध्यान से, ये घंटे में, ये किस में है, दिन में है। दोनों को बराबर बनाओ, या तो इसको घंटे में बनाओ या इसको घंटे में बनाओ, या फिर इसको दिन में बनाओ। तो ये दिन में बन सकता है क्या, ये नहीं बन सकता, ये घंटे में बन सकता है, क्योंकि ये तो 3 घंटे में कोई दिन होता है, नहीं होता है। अरे एक दिन में घंटे वो बना सकते हैं। तो सेम मात्रक में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब डायरेक्ट काटने लगते हैं, वो ऑप्शन में ही नहीं होता है। 3:1। अब तुम सोचोगे 3:1 ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पर होगा, तो वो नहीं। मात्रक जो होते हैं उससे समान बनाना होता है। अब 3:1 नहीं दिखा तो तुम कहोगे 3:1 नहीं दिखा तो ये लगा दो 1:3, ये ऑप्शन में दिया है। तो मात्रक को समान करना है हमेशा इस सवालों में। बताओ इनको, इधर घंटे हैं या दिन है, दोनों तो बराबर करना है। देखो इधर 3 घंटे हैं तो घंटे में रहने दो। ये एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। काट दो, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ये आसान सवाल भी गलत नहीं करना है। लिखा है 2 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात होगा। 2 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात होगा। हाँ, 2 लीटर का 600 मिली से, 2 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात होगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, मिलीलीटर जो भी है, वो चाहे 2 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात है। दोनों तरफ देखो मात्रक को समान करना है। ये लीटर में, वो किसमें है, मिली में। ठीक है, बनाओ। ऑप्शन है 1:300, 1:30, 3:30, 10:3। ये ऑप्शन है तुम्हारे सामने। तो इसको याद रखना, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिली। ठीक है, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिली। तो ये लीटर है, ये मिली में है, तो मिली को लीटर में नहीं चेंज कर सकते हो। बड़े को छोटे में कर सकते हो, छोटे को बड़े में नहीं कर सकते इसमें अभी, या तो उतनी वैल्यू होती। तो 2 लीटर को, 1 लीटर में कितने, 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2000 मिलीलीटर। और मिलीलीटर में ये है ही कितना, 600। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। है कोई 2 0 2 0 और 2 2 7 2 3 6।
ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। ये 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। कॉल आ रही है तुम्हारा। आ जाए। वो हेलमेट यहाँ रखा है तो कह रहा कोचिंग बंद कितनी टाइम होती है, रख के गया। वो समझ आ रही है सवाल? आगे देखो, देखो ये सवाल देखो रेशियो वाले हैं। ऑप्शन तो देखो जो सिखा रहा हूँ वही लगाना है, आराम से सवाल में पता चला जाएगा सेकंडों में। वरना बनाने को लगाओगे तो बनाना भी सिखा देंगे, बनाने में टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, लिखा है यदि A अनुपात B बराबर है 3:5, ठीक है, तथा B अनुपात C और B अनुपात C बराबर 2:3। बस इसमें ये होता है कि सवाल देखा, आंसर तुरंत लग गया। बनाने की आदत डालोगे फिर बनाते रहो बैठ के, बनाना भी सिखा देंगे, ऐसा नहीं। तो पूछा है A अनुपात B अनुपात C का अनुपात, C का मान क्या होगा? ऑप्शन तुम्हारे सामने दे रहे हैं। ये वाला है। देखो सवाल लिखा, ऑप्शन लिखा, बस आंसर लग गया। कुछ बनाना नहीं है, बनाना भी सिखा दे रहे हैं, इसकी टेंशन मत लो। तो क्या ऑप्शन से लगा पा रहे हो? बोलो। देखो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं हो गया? हो गया नहीं? ये भी खत्म हो गया, बचा कौन सा? ये। ठीक है, बनाना भी सिखा दे रहे हैं, टेंशन मत लो। जो तरीका बता रहे हैं डाइट लगाने वाला, वो सीखना है तुम्हें। ये एग्जाम में वही काम आएगा, एग्जाम में बनाना नहीं है वहाँ पर। देखो बनाने के कई तरीके हैं, जितने सीख लो सब सिखा दे रहे हैं। यह A अनुपात B बराबर कितना है? 3:5, ठीक है। और यहाँ B अनुपात C कितना है? 2:3। निकालना है A अनुपात V अनुपात C। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले इसकी मल्टीप्लाई करना है ऐसे सीधी, 3 दूनी 6 अनुपात लगा देना। फिर इसकी इसमें करना है 5 दूनी 10, बस इस लिख देना, फिर रेशियो लगा देना है। और इसके इसमें करना है 5 3 15। ये बनाने वाला है, ठीक है। इसको ऐसे ये मेथड 1 है। दूसरा मेथड देख लो, दूसरा मेथड ये है। यहाँ देखो रेशियो दिए हैं तुम्हारे पास 3:5, और दूसरा क्या है? B अनुपात C का 2:3। यहाँ जिसमें कॉमन है वैल्यू, कौन सी कॉमन है? B इसमें भी है, B इसमें भी है। B इसमें है, B का मान यहाँ कितना है? 5। यहाँ B का मान कितना है? 2। ये B का मान हमें बराबर करना है, ठीक है। B का मान बराबर करना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो ऐसा करें, यहाँ 5 में 2 से गुणा करा दें और इस 2 में 5 से करा दें, 10-10 मतलब समान हो जाएगा दोनों तरफ। देखो इसमें जैसे 2 से कराओगे, 2 से इसमें भी करा दो। जब इस रेशियो में कराओगे तो इसके रेशियो में भी कराओगे, इसमें कराओगे तो B 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ भी B 10 कर लो, 5 से गुणा कराएंगे, इसमें 5 से इसमें भी करा दो, ठीक है। तो बताओ A B C का कितना हो जाएगा? A का कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, और B का 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब सही हो गया। और C का कितना? 5 3 1। ये वाला भी तरीका है, ठीक है। और देखो दूसरा ये ऑप्शन वाला, इधर देखो ध्यान से, ये ऑप्शन यही तो होंगे। ऑप्शन पूछा A B C का मान, तो ऐसे तो आंसर होगा। ये हमें जो रेशियो दिया है A अनुपात B का 3:5, ये देखना है 3:5 किस में बनना है। ये देखो, या ये देखो B C का अनुपात 2:3 बने, B C का अनुपात 2:3 बने, काट कूट के 2:3 दिखना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 2:3 होगा, 5 दूनी 10, 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1। B और C का अनुपात चाहिए 2:3। यहाँ B C का कितना आ रहा है? 2:1 की होगा ये। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 3 यहाँ 5 3 15, 5 दूनी 10। B C का आना चाहिए 2:3, यहाँ कितना आ रहा है? 3:2। ये भी गया। ये तो 7:3 बनना है B C का, होगा क्या? 2:3 चाहिए, ये भी नहीं होगा। बस एक ही बचा है, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2:3 है B C का। चाहे उससे बनाओ चाहे इससे बनाओ,
जिससे बनाना चाहो, ठीक है। वो नहीं देखो तो ये देख लो, ए बी का अनुपात 3:5 हो, 5 3 अपन वो 2 3 6 2 5 10, 3 5 है, 2 3 6 2 5 10, 3 5 है, मतलब इन दो में 3 5 है, और 2 3 दूनी 6 3 5 15, 2 और 5 का आ रहा है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 3 5 का आ रहा है, ये 3 7 का आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन इसमें बच गए, इससे चेक किया 2 ऑप्शन बचे, फिर ये लगाया तो इससे ये वाला कट गया, ये बचा सीधा, ये लगा अच्छा वो दोनों से ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन वाला, जो रेशियो दिया है वही रेशियो इनमें देखो बन रहा है यहाँ पर या नहीं बन रहा। कुछ आ रहा है समझ नहीं? बस ये ऑप्शन देखने वाला, ये अगर लगा पाए तुम तो आराम से ऑप्शन करते चले आते हैं फटाफट। अभी इसी पे दिमाग लगाना, इस मेथड पे, वो भी समझो, ठीक है। ये बराबर करने वाला ये आसान, बराबर करने वाला भी आसान है, मतलब जो दोनों में वैल्यू है उसको बराबर कर लो, या दोनों में वैल्यू बराबर दी है तो जरूरत ही नहीं है करने की, वही वैल्यू उठा के रख दो सीधा, ठीक है। अभी इस तरह का सवाल दूं, चलो देखो ऑप्शन बताना है तुरंत, ठीक है। ऑप्शन ये नोट कर लिए थे, बहुत सवाल आते हैं इस तरह की, सब आए हुए हैं। ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है 3:4, पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ऑप्शन है 6 10 15। तो मैं ऑप्शन जो रेशियो है वो रेशियो इसमें बनाना स्टार्ट कर दो, तुरंत काट के एक नंबर से कोई, ठीक है। 2 3 4 सी वाला है 6 15 10, और ये डी वाला है 3 7 3। एक चीज देखना, ऑप्शन लगा सकते हो, सी का मान कितना है, सी का 4 है, और ये लास्ट वाली सी की वैल्यू है, क्या इसमें 4 आएगा, काटने पर भी 4 आएगा क्या, किसी चीज है 10 को काटने में 4 आएगा कभी, 3 में 4 आएगा कभी, 15 में आएगा 4, 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कौन सा बच्चा। या फिर रेशियो देख लो है कि बी सी का अनुपात 3:4 बने, या फिर ए बी का 2:3 बने, तो 2:3 यहाँ बनेगा, और 2 3 6 2 5 10, मतलब यहाँ 3 5 का बनना है, ये तो होगा नहीं, 2 3 का बनना चाहिए, 2 3 का यहाँ बनना है, और बी सी का 3 4 का बनना है, मतलब ये ऑप्शन है। या देखो 3 दूनी 6 3 5 15, और कितना यहाँ 2 5 का बनना चाहिए, 2 3 का, ये भी खत्म, या 3 7 का बनना चाहिए, 2 3 का, ये भी खत्म, ठीक है। समझ आ रहा है ये मेथड? नहीं, बस ये करना सीख गया ना तो फिर दिक्कत ही नहीं है कुछ। अभी मैं ज़्यादा सवाल कुछ करा रहा हूँ, ऐसे दिमाग चलाओ तुम लोग, ठीक है। कर लो नोट, ये बनाना हो तो बनाने का मेथड ही बता दिया है, ठीक है, बनाते भी हो। लिखो अगला, यदि ए अनुपात बी बराबर है 11:c, यदि ए अनुपात बी बराबर है 11:c और बी अनुपात सी बराबर है, डिविजिबिलिटी लगा सकते हो या फिर रेशियो देख सकते हो, कई रूल तुम्हारे सामने हैं। अगला है बी अनुपात सी का है 5:19, तो पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है, ये सवाल है, जो भी तीसरा चौथा जो भी हो, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हारे सामने, वैसे बनाओगे टाइम लगेगा, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो। यहाँ दिख रहा है क्या, ए की वैल्यू क्या, ए का मान 11 का मल्टीपल ही तो होगा कुछ ना कुछ, बस खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन है 35 133 55, 35 133 55, 55 कैसे, ए का मान आना चाहिए ना 11 का मल्टीपल, कहाँ पहुंच रहे हो तुम, अरे ए का मान तो पहला वाला होगा, तो लास्ट वाला क्यों चेक कर रहे हो। आगे है 55 35 133, अभी ऑप्शन में सब लिख दूं फिर देखना, ठीक है। पहले मैं सब ऑप्शन लिख दूं, देखो डिविजिबिलिटी सारे मेथड इसमें लगा दो, देखते ही आंसर आ जाए, सोचने की होती नहीं है। 35 55 133, आगे है 55 133,
देखो डिविजिबिलिटी रूल भी, मतलब रेशियो वाला भी लगाना चाहो रेशियो लगाओ, ये रेशियो देख लो जहाँ दिख रहा है, ख़त्म कर दो। नहीं डिविजिबिलिटी रूल देखो, ए का वैल्यू है 11, तो बस ए का मान 11 से कटने वाला होगा, ठीक है। ये 11 से कटेगा नहीं, ये 11 से कटेगा नहीं, दो ऑप्शन तो ये खत्म हो गए, दो खत्म हो गए। 11 से ये कटता है, ए का मान पहला वाला होगा हमेशा, ऐसा नहीं लास्ट में पहुंच जाओ, ठीक है, ए के मान के लिए, क्योंकि ये पहले लिखा है तो ए का मान पहले ही वाला होगा। दो बचे हैं ऑप्शन तुम्हारे सामने। अब देखो ये काटने पर 11-7 का अनुपात बने, ये देख लो, तो ये 11 किससे काटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35, 11-7 का बन गया। क्या यहाँ 11-7 बनना है? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 से कटेगा ही नहीं है, ठीक है। कौन सा बनेगा? ये वाला। यही है, चलो आगे देखो। अगला है, लिखिए अगला सवाल। तुम लोगों को बना मिलना है, सवाल नहीं है। बनना नहीं बनना है, कहना ऐसे ही सवाल अच्छे लगते हैं करते हुए, ज़्यादा बड़े दे तो फिर लिखो एक सवाल। अब ये मैं सोचना ये सवाल आते नहीं है, ये प्रूफ सब कुछ दिया है, सब 2021-22 के सवाल हैं ये, ठीक है, एग्जाम वाले। अब तुम वो तो पूछा है, बनाने कोई मत करना, ऑप्शन देंगे, ऑप्शन में दिमाग चलाना, ठीक है। ये बनाने वाले वहाँ सब होंगे वो, बस तुम ऑप्शन में खेल के बस हो गया काम। बताओगे? बताओ फिर कौन बताएगा। चलो ऑप्शन ले लो, ठीक है। बोलो, हो गया? डी वाला है, देखो 4 3 12 4 5 20, यही दिख रहा है। देखो एक चीज देखो, सी का मान कितना है लास्ट में? सी का मान 5 है, 5 से ये कटेगा 5 से, 2 बच गए, ठीक है। अब रेशियो देखना चाहो, रेशियो देख लो, जो भी देखना चाहो। अब ये अगर ये देखो ए का मान कितना है 5, तो ए का मान 5, ये 5 से कटेगा, ये भी गया, कौन सा बचा? ठीक है। तो ये सारा दिमाग इस मेथड में चलाना है, तब एग्जाम में लगा पाओगे। ऐसे ही तुम्हें एलसीएम ऐसे पूरा करा दिया था, डिविजिबिलिटी से पूरा खत्म कर दिया था एलसीएम ऐसे, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, सॉल्व करवाए थे मगर जरूरत नहीं पड़ी थी इसमें। तो जहाँ जितना आसान होता है वो बनाते जाता हूँ अपने आप, ठीक है। पूछा देखो सवाल लिख यहाँ पर है, थोड़ा सा चेंज है। यदि A/B बराबर है 3:7, यही है शायद, देखते हैं। हाँ 3:7, और B/C है 7:9, और B/C है 7:9। 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा मात्र। पूछा है A/C का मान, ठीक है, A/C का मान। अब इस पे ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो ध्यान से। B का मान दोनों में बराबर है, नहीं है दोनों में बराबर, दिक्कत ही नहीं है। A का मान क्या होगा फिर 3, B का दोनों बराबर है, C का क्या होगा 9, कट रहा है, काट दो, 3 कम 3 दिन दिया 9। अगर B का मान दोनों बराबर नहीं होता तब हम बराबर करते हैं, तब A और C का मान निकालते हैं, ठीक है। या तो A का मान जो है वही रहेगा, फिर B इसमें भी 7 है, B का मान इसमें भी 7 है, ठीक है। तो बस A का मान क्या है 3 और C का मान कितना है 9, डिवाइड कर दो सीधा 1:3। UPSC 2019 का सवाल है, UPSC का। तो बहस कर तो सब लेंगे सवाल, मगर तुम कितनी जल्दी कर पा रहे हो ये है, ठीक है। करने वाले सब होंगे वहाँ, जिन्हें नहीं पढ़ा वो भी सॉल्व कर लेगा जैसे तैसे, ठीक है। तुम कितनी तेज कर पा रहे हो, समझ आया ये नहीं आया? B का मान दोनों में बराबर था तो B का मान दोनों में 7 है, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। A का मान क्या रखेंगे सीधा उठा के 3, और C का मान क्या रखेंगे सीधा उठा के 9, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा सीधा।
चलो देखो ये सवाल है। इसमें ये पूछ लिया, देखो सारा एग्जाम में सब वही सवाल चेंज होके आते हैं। अब ऐसा उसका था यूपी ट्रिपल एससी का, अब ये देखो ये एनटीपीसी का 3/5/4 और है बी और सी का मान है 7:9। यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना, ठीक है। तो पूछा है, देखो पूछा क्या है, तो सी अनुपात ए का मान, तो सी अनुपात ए का मान पूछा है, ठीक है। सी अनुपात ए का मान पूछा है, ऑप्शन दे दें सी अनुपात ए का, बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऑप्शन दे दे रहे हैं तुम्हें, जरूरत है तो। 11:7 है और 7:12। अगला है 7:11। बताओ क्या लगाएंगे, बोलो। सी वाला 12/7। अब देखो यहाँ तुम सोचोगे कि मल्टीपल ले लें, तो यहाँ सी अनुपात ए का मान पूछा है, सी और ए का, तो इसके लिए हमें सी ए का मान निकाला है, इसमें बी की वैल्यू बराबर करनी है हमें, ठीक है। यहीं पर सवाल बना सकते हैं, अलग से नहीं। देखो हमें बी की वैल्यू क्या करनी है, दोनों में बराबर, और बी आ जाओ, बी की वैल्यू बराबर करनी है। बी का मान यहाँ 4 है, बी का मान यहाँ कितना है 7 है, ठीक है। तो इस 7 से क्या करें, इसमें गुणा करा दें, इस 4 से क्या करें, इसमें गुणा करा दें, बराबर हो जाएगा। हो गया नहीं, देखो 4 तो 28 और 7 चौक 28, मतलब इस बी का मान का इसमें गुणा करा दो, इस बी के मान का इसमें गुणा करा दो, बराबर हो गया। बस हमें निकालना है सी और ए का मान। देखो जब इसमें 4 से कराया तो इसमें भी 4 से, 4 नेम 36, जब इसमें 7 से कराया तो इसमें भी 7 से, 7 तियां 21 काट दो, जो भी आंसर आ जाएगा। 7 कितने का रहा, 3 से, 3 कम 3 दूनी 6, 3 7 21, 12:7, ठीक है। तो बनाओ भी उस तरीके से बनाओ कि जल्दी बन जाए। अब इसे बनाने का दूसरा मेथड भी है बड़ा वाला, तो वो नहीं करना है इतना एग्जाम में। ये बराबर करने वाला सीखो है कि जो दोनों में वैल्यू कॉमन है उसको हम बराबर कर लें, उस इस नंबर की इसमें गुणा करा दो और इस नंबर की इसमें गुणा करा दो, बराबर हो जाएगा जो बी के मान है। ये दोनों में जो कॉमन है उसको बराबर करना है। जब इसमें गुणा कराते हैं तो पूरे रेशियो में गुणा कराते हैं इसकी, ठीक है। जब इसकी इसमें कराएंगे तो इसकी पूरे रेशियो में गुणा कराएंगे। तो बी ए का मान यहाँ से 7 तियां 21, ए के नीचे रखो, और बी का मान 4 नेम 36, कितना डिवाइड कर दो, 12:7 आ जाएगा। समझ आ रहा है नहीं कुछ? क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है? इधर का आ रहा है कैमरे में? नहीं, इधर लिखना पड़ेगा। लाइट ऑन कर देना, इधर देखना, कल लाइट बटन होगा ये वाला। सही। चलो देखो अगला दोस्त, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। अब लिखा है देखो, यदि ए बराबर 2/3 भी, और यदि ए बराबर 2/3 भी और बी बराबर 1/3 सी, और बी बराबर 1/3 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। कुछ चेंज लग रहा है तुम लोगों को? तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। कुछ लग रहा है चेंज? नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ रेशियो में था, यहाँ उठा के उधर लिख दिया इसे। ऑप्शन है 2 3 9 3 9 2, 2 3 9 3 9 2, 9 3 2 1 3 9। ठीक है, क्या तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिल रही है? सारी सीट गंदी है, अब कपड़ा ले आओ, उधर होगा रखा हुआ। आंधी आई थी रात में तो सीटें गंदी होंगी। ये ऑप्शन, चलो देखो सीधा दिख रहा है, कुछ है ही नहीं सवाल में। दिखा तुम लोगों को? नहीं दिखा।
ये इस बी को इसके नीचे नहीं ला सकते हैं, सेम वही सब, इस बी को इसके नीचे ले आए नहीं ले आए, वही तो बन गया ए बटे बी का मान क्या है 2/3, मतलब ए का मान 2 बी का मान 3। अरे इसको रेशियो में नहीं कर सकते हैं, इस बी को इधर ले आए बटे में आ गया इसके, तो ये इसको अनुपात में भी तो ले सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना 2/3। कुछ है ए का मान 2, ए का मान 2, बी का मान 3, 2/3 इसमें दिख रहा है, क्या इसमें 2/3 बना सकते हो? 1/3 बनेगा यहाँ पर, क्या इसमें बना सकते हो? 3 1 बनेगा, यहाँ ये भी नहीं बनेगा। कौन बच्चा ए वाला? चलो इस तरह के कर लोगे, बढ़े आगे थोड़े से। चलो और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा 4 वैल्यू लेते हैं, अभी 3 वैल्यू अब 4 वैल्यू, ठीक है, 4 अनुपात वाला। काला काला दिख रहा है। देखो यदि 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 ए अनुपात बी बराबर है 2/3, ठीक है, कॉमा बी अनुपात सी बराबर है 4/5, और सी अनुपात डी बराबर है 3/7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है। अभी जो बताया था रूल वही लगाना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। डिविजिबिलिटी वो मतलब ऑप्शन वाला, ठीक है, ऑप्शन तो मैं दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये किलर का सवाल है, किलर वो ये 8 12 15, ये अनुपात ऐसे जब पूछा ए बी सी डी का तो ये ऐसे दिए होंगे, ए का ये, बी का ये, सी का ये, डी का ये, ऐसे ऑप्शन में दिए होंगे। कुछ दिखा ऑप्शन नहीं? ये वाला है, हाँ, तुम लोगों को दिखा नहीं ऑप्शन, तो मुतहन्ने में लगे पड़े हो। कुछ भी डिविजिबिलिटी लगा दो कहीं से उठा के, डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, विभाज्यता का नियम कहीं से उठा के। यहाँ देखो एक का तो 2 से सब कट रहे हैं, बी का मान कितना है 3, 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा 3 से, 2 ऑप्शन खत्म हो गई है, ठीक है। और कोई लगाना लगा दो, ये सी का मान कितना है 5 से, सी का मान 5 से, ये कटेगा, ये कटेगा, क्या हो गया? डिविजिबिलिटी लगाओ, रेशियो देखो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। अनुपात लगाना, अनुपात लगा दो जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। देखो अनुपात लगा दो, ए अनुपात बी अनुपात 2/3 है, तो 2/3 बनना हो, ये काटो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 बनना है। आगे देखो ये काटोगे, कटेगा क्या? तो ये तो खत्म हो गया, 2/3 बनेगा ही नहीं ये भी का। यहाँ 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, यहाँ 3 2 का बनना चाहिए, 2 3 का, ये भी गया। यहाँ जाओगे ये भी 3 2 का बनना है, ये भी गया। चाहे अनुपात लगाओ, चाहे डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो मर्जी हो। बेसिक से बताना, बनाओ बेसिक से बड़ा करके, ठीक है। इधर देखो, लो ये आ जाओ, ए अनुपात बी बराबर है 2/3। मैं इस तरह वाला बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखेंगे। ए अनुपात बी बराबर 2/3 है, बी अनुपात सी, बी के नीचे बी रखो और आगे सी रख दो, कितना है? बी के नीचे बी का मान कितना 4/5, और आगे बढ़ाओ, ठीक है। ये एक और तरीका है ये वाला। आगे है सी अनुपात डी, तो सी के नीचे सी, आगे डी, आगे इधर बढ़ा दो थोड़ा सा, और सी के नीचे सी, ये सी वाला था, इसके नीचे सी का मान कितना है 3/7। इसको हमें करना है, देखो आसान वाला तरीका बता रहा हूँ।
ये ए है तो यहाँ सब में ए लिख दो ऐसे करके, ठीक है। इस तरह ये बी है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, बी। ये सी है तो इसके ऊपर सी, ये डी है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, डी। तो ऐसे हमें इधर वाली वैल्यू को समान करना है थोड़ा सा। तो ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। ये 2 है, इसको हमें बराबर तक नीचे पहुंचाना है, तो 2 2, ठीक है। ये 4 है तो यहाँ इसको क्या कहाँ लाना है, ये 4, ठीक है। इस 5 है, इसके बराबर में ऊपर इसको पहुंचा देना है 5। ये 7 है, इसको ऊपर बराबर में पहुंचा देना है 7 7। इनकी सीधी सीधे गुणा कर देना है ऐसे करके, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधी सीधे गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16 तियाँ 48। और आगे देखो 55 25 तियाँ, कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। 2 3, रुको पास वाली को, इसको पास वाली वैल्यू को रखते हैं इधर। ये 4 था, इस 4 को इधर रखेंगे, ठीक है। और ये 3 था तो इस 3 को इधर रखेंगे ऐसे करके, मतलब ये वाली वैल्यू इधर रखी जाती है ना। कुछ गड़बड़ कर दिया तो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ये 4 था और 3 7 था, ये वाली रखते हैं इधर, और ये 5 ये वाली इधर रखते हैं, मतलब उसके उस बराबर वाली वैल्यू उसको रखते हैं आगे, ठीक है। अब सही है। अब देखो कितना आ जाएगा, तो 2 चौका 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12 तियाँ 36, 5 तियाँ 15 तियाँ 45, और 5 तो 35 तियाँ 105। डिवाइड करो किससे, 3 से काट दो। 3 8 24, 3 से 12 बार जाएगा, 3 से जाएगा कितना 15 बार, और 3 से ये ऐसे आएगा सॉल्व करने का। वो गुणा एक, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये गुणा वाला भी है, उसमें इतने निशान लगाने पड़ेंगे, 2 वो बता दे रहे हैं। टेंशन गया है, ठीक है, टेंशन गया है, वो लगा दे रहे हैं। ये समझ आया नहीं, देखो क्या करना है इधर, देखो ध्यान से क्या करना है। देखो अभी वैल्यू क्या लिखी थी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही ये वैल्यू हमने लिखी थी अभी, यही तो उतारी थी अभी वैल्यू, अभी वैल्यू यही तो उतारी। ए बी का कितना था, इसको हटाओ पहले, ए बी फिर क्या था बी सी, फिर क्या था सी डी, ये वैल्यू तो रखी थी अभी। ए अनुपात बी का 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी का कितना 4 अनुपात 5, और सी अनुपात डी का कितना 3 अनुपात 7। हमें ए बी सी डी ऐसे लिख देना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ तो ए से कहानी स्टार्ट हुई तो इसको रहने देना है, और इस वाली वैल्यू को इधर बढ़ा दो, इसके बराबर में लाना है हमें, ए वाले के इस वैल्यू को इधर बढ़ा दो 4, इस वाली वैल्यू को इधर बढ़ा दो 3, और इधर खाली है और बढ़ा दो, ठीक है। इस वाली वैल्यू को इधर बढ़ा दो, हमें यहाँ तक पहुँचाना है डी तक, तो और पहुँचा दो इधर कितना 3, और इधर पहुँचा दो 3, इस 5 इधर पहुँचाना है तो इसको भी और बढ़ा दो इधर 5, 4 वैल्यू हो गई, इनकी गुणा करा दो सीधी सीधी, ठीक है। ये एक तरीका ये होता है, इनकी सीधी सीधी गुणा करा दो, बस ये आ जाएगा, डिवाइड कर देना तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करने का ये तरीका है। समझ आ रहा है नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, ये करना है या ये करना है ऑप्शन वाला। देखो ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये कोई बताता नहीं ऑप्शन से लगाने वाला इतना, मैं ये बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि जो मेथड बताएंगे वही तुम एग्जाम में लगाओगे ज़्यादा। एक और भी है, उसमें इतने क्रॉस लगते हैं कि तुम कंफ्यूज जाओगे कौन सा क्रॉस कहाँ लगाए जाके, ठीक है। इसी को क्रॉस करने वाला बताना है क्या, बोलो। तो ये चाहे ए बी सी डी आए, चाहे ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी आए, ये रेशियो वाला सबसे बढ़िया ऑप्शन वाला, ठीक है, कुछ भी आए। चलो आगे देखो, ये CGL 2017 का सवाल है, देखना ये मिटा दें इसको, वीडियो तुम्हारे YouTube पे पड़ जाएगी, ये अपना रिवीजन कर लेना 1-2 बार फटाफट से, क्योंकि ये ऑप्शन वाला मेथड ये लिखने का होता नहीं, कैसे लिखोगे कॉपी में, ये दिमाग में रख सकते हो जो ऑप्शन वाला मेथड होता है। ये इसको प्रैक्टिस करोगे कई बार। एक काम करता हूँ मैं, ये PDF बना के डाल देता हूँ, जितने क्वेश्चन है ये सारे ऑप्शन से ही ऐसे,
PDF खोलना, केवल दिमाग चलाना, लगाते चले जाना फटाफट। और B अनुपात C बराबर है 4:3 और, ठीक है, ये कॉमा लगा दो। और C अनुपात D है, क्योंकि इसमें पूछा कुछ और है, इसमें ये, ठीक है, ये सवाल है पूरा। यदि A अनुपात B बराबर है 2:5, B अनुपात C 4:3 और C अनुपात D है 2:1, ठीक है। तो इसमें पूछा है, देखना ध्यान से, पूछा है A अनुपात C अनुपात D का मान, मतलब B को गायब कर दिया इसने, B को गायब कर दिया, तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ऑप्शन तुम्हारे सामने है। सबसे पहले डिविजिबिलिटी वाला चेक कर लो, डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले चेक कर लो। देखो एक ही वैल्यू पूछ ही रहा है, एक ही वैल्यू कितनी, 2, 2 से कटने वाला आंसर होगा, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, एक ऑप्शन गया, ठीक है, एक ऑप्शन गया। देखो 2 से एक ऑप्शन तो गया, नहीं गया। अब देखो आगे, क्योंकि C का मान पूछ रहा है, C का मान कितना है 3, C का मान, C का पूछ रहा है, C का मान कितना है 3, तो C की वैल्यू 3 से डिवाइड होने वाली, ये गया, गया नहीं गया। अब देखो D पे पहुंचना है, तो D का मान, तो D से तो हम बता नहीं सकते हैं, D से बता सकते हो, D से क्या नहीं। मगर देखो एक चीज है, CD का रेशियो क्या है 2:1 का, तो 2:1 रेशियो दिख रहा हो, तो ये 2:1 यहाँ भी, 2:1 यहाँ भी, मतलब इससे भी सवाल नहीं बना। आगे इधर आ जाओ, हमें किसका रेशियो देखना है, A अनुपात C का, A अनुपात C का देखना है। अब A अनुपात C करने के लिए एक चीज देखो ध्यान से, हमें A अनुपात C का अनुपात देखना है, दोनों अलग अलग हैं। इसका अनुपात बनाने के लिए B की वैल्यू को समान करना होगा, नहीं होगा, B की वैल्यू समान करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, B की वैल्यू समान करनी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि A और C का अनुपात बनाना है, तो B की वैल्यू समान करनी पड़ेगी। तो B की क्या करें, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 से, तो 4 दूनी A का मान कितना, अरे A का मान 4 दूनी कितना 8, और B का मान 5 दिया 8, 15 का अनुपात किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2 8 16 2 और 2 एकम 2 2 5 10। C कहाँ है, D है, क्या कर रहे हो, 2 से कट के 2 8 16 2 एकम 2 2 5 10 नहीं आ जाएगा, 8 15 का अनुपात। समझ आया कुछ नहीं, कहाँ कहाँ पर, ये B का मान लेना है क्या, इसमें B का पूछा भी तो नहीं है, B का नहीं पूछा, A और C इकट्ठे कहीं मिल नहीं रहे, हमें मिलना है क्या, नहीं मिल रहे हैं, तो A यहाँ से, C यहाँ से, B दोनों में कॉमन है, इसलिए हम A और C का यहाँ से रेशियो बना सकते हैं। AC का यहाँ नहीं बना सकते रेशियो, यहाँ D है, ये दोनों में कॉमन है, A के पास B और C के पास भी D है, तो यहाँ से रेशियो बना सकते हैं। तो B की मान दोनों में बराबर करना है, इसके लिए B के इस मान से इसमें गुणा कराओ 4 5 20, और इस मान से इसमें गुणा कराओ 5 चौका 20, तो इस 4 से इसमें कराया तो इसमें कराओ 4 दूनी 8 A का मान, और C का मान 5 दिया 15, 8 15, A और C का 8 15 अनुपात किस में दिख रहा है, इसी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। कुछ पल्ले बढ़ रहा है, नहीं कुछ, कितना हो गया, ओवर हो गया टाइम क्या, चलो फिर। तो ये सवाल इस तरह के जितने रेशियो वाले हैं सब किताब से लगाना, लगा पाओगे, बोलो, किताब तो है तुम लोगों के पास, नहीं है, किताब डाल दें ग्रुप में, PDF डाल दें।